हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ऐसे स्टॉक्स की जो गर्मी के मौसम में आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप तक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो बात करेंगे सिम्फनी की स्टॉक की। चलिए मैं बता देता हूं कि कंपनी क्या बिजनेस करती है। बेसिकली गर्मी के मौसम को रिलेटेड अगर बात की जाए तो कंपनी एसी, कूलर और फ़ैन जो है सेल करती है। एक तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो आज मैं आपसे इन किस एस्पेक्ट में बात करने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मंथ बाय मंथ म्यूचुअल फंड्स की कंपनी इस पे क्या एक्शंस ले रही हैं, कि बेच रही है कि खरीद रही हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके फाइनेंशियल डेटा के बारे में। तीसरा इसके टेक्निकल्स के बारे में बताने वाला हूँ। और चौथा जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी उठाई जा रही है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चार एस्पेक्ट्स होते हैं किसी शेयर को एनालाइज करने के लिए, तो ये मैं सब आपको दिखाने वाला हूँ। फाइनेंशियल डेटा की बात कर ली जाए तो चलिए मैं फाइनेंशियल आपको डेटा दिखा देता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो फाइनेंशियल डेटा हम तीन बेस पे ऑब्जर्व करेंगे। एक तो नेट रेवेन्यू जो जनरेट कर रही, तो दिसंबर क्वार्टर में उसने किया था 300 करोड़ का, मार्च 2020 में 270 करोड़ का, जून 2020 में 162 करोड़, और सितंबर और दिसंबर में इन्होंने एक बार फिर उछाल भरी और 199 और 225 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रहा उसकी बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इन्होंने जनरेट किया वो 68 करोड़ का था दिसंबर 2019 में। उसके बाद मार्च में ये कोविड की वजह से कम हो गया, जून में -5 करोड़ तक चला गया, लॉस में गई। उसके बाद जब रिकवरी हुई सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में, यानी क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री में, तो वो जानदार रही। लगभग इसमें जो जंप था 14% और 15% की जंप हुई। तो ये अपने आप में एक देखने लायक डेटा था। बाकी जो लॉसेस हुए थे वो कोविड की वजह से तो इनको इग्नोर किया जा सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल डेटा के बारे में। तो टेक्निकल में बात की जाए तो कितने दिन के मूविंग एवरेज का ये आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 30 डे का ईएमए था वो ऑलरेडी टूट चुका है। वो आप देख सकते हैं, अभी कंपनी का जो प्राइस चल रहा है वो 1293 है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऑलरेडी ये 30 दिन का ईएमए टूट चुका है, 50 दिन का ईएमए भी टूट चुका है और 100 दिन का भी ईएमए टूट चुका है। तो ये 100 दिन का और 200 दिन का ईएमआई इस बार कम इसलिए है, रीज़न है कि कोविड की वजह से ये शेयर काफ़ी दिन तक डाउन भी रहा था। लेकिन ये सारे ईएमआई टूट चुके हैं, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ उसका शेयर होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स की। तो यहाँ पर आप जाकर इधर देख सकते हैं, ये डिटेल में दिया भी हुआ किस म्यूचुअल फंड ने क्या इसमें एक्शन लिया है। फिलहाल मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। इसका म्यूचुअल फंड जो ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ जो एक्शन ले रही है, तो मैं इतने पीछे से ना शुरू करके जल्दी से आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या रहा। ये तो जो ब्लू कलर है ये इंडिकेटर है कि किसने होल्ड किया है, कितने म्यूचुअल फंड्स ने होल्ड किया है। जो ग्रीन कलर है ये इंडिकेटर है कि कितने नए म्यूचुअल फंड्स इसमें खरीदारी कर रहे हैं। और जो रेड कलर है ये इंडिकेटर है कितने म्यूचुअल फंड्स इसमें सेल कर रहे हैं। तो ये तो दिसंबर की बात है, तो दिसंबर की बात हम नहीं करेंगे, हम बात शुरू करेंगे जनवरी से, क्योंकि गर्मी का मौसम के लिए लोग जनवरी से ख़रीदारी शुरू कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जनवरी के मौसम में जो होल्डर्स थे म्यूचुअल फंड के, तो वो बढ़कर हो गए 23। और उसके बाद जो जिन जिन नए म्यूचुअल फंड्स ने ख़रीदारी की वो हो गए 7। और जो इनके नए सेल, जो म्यूचुअल फंड्स इन्होंने सेल कर दिया वो कितने थे, 4। ठीक है। उसके बाद होल्डर्स बने रहे फरवरी में और 5 नए म्यूचुअल फंड ने और ख़रीदारी की, लेकिन एक म्यूचुअल फंड ने इसमें सेल भी किया। तो ये एक मिला जुला डेटा है। रीज़न है कि जैसे जैसे फरवरी और मार्च का महीना आता है तो उसकी ख़रीदारी बढ़ती चली जाती है। तो ये तो बात हो गई हमारी फंडामेंटल्स की और टेक्निकल्स की, डिलीवरी की। तो डिलीवरी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। मैं बात शुरुआत करता हूँ 24 मार्च से। जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी उठाई गई वो 32.8%। उसके बाद 25 मार्च को जो डिलीवरी उठाई गई तो 52.2%। उसके बाद जो 26 मार्च को डिलीवरी उठाई गई तो 39%। और अगर मैं आपको बता दूँ 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल की, तो 30 मार्च को 53% और 31 मार्च को 55% और 1 अप्रैल को 43% डिलीवरी उठाई गई। तो ये एक ज़बरदस्त डेटा है। ठीक है। इतने शानदार डेटा के बाद
अगर इस पे आप ख़रीदारी की सोच रहे हैं तो बिल्कुल अपनी राय बना सकते हैं। और इसमें जब आप ख़रीदारी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर ख़रीदना है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले दिन यानी कि जब मार्केट खुला था तो 1 अप्रैल की डेट के अनुसार इसने उन 2.29% का जंप लगाया था। तो आपको सोचना है कि जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो ऊपर जा रहा कि नीचे, उस हिसाब से आप इसमें एवरेज करके भी ख़रीदारी कर सकते हैं, एवरेजिंग टेक्निक लगा सकते हैं। तो ये मेरी डिटेल्स थी जो मैंने आपको सिम्फनी के शेयर के बारे में दी। आपको वीडियो कैसा लगा? आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में सिम्फनी शेयर लिख करके मुझे इनकरेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।